और देखिए इस बीच बड़ी खबर, गोगामेडी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। शूटर्स गोगामेडी नहीं पहचानते थे। नितिन ने कराई थी पहचान। हत्या से पहले आरोपियों ने फिल्म देखी थी, आरोपियों ने फिल्म एनिमल देखी थी। शूटर्स गोगामेडी को नहीं पहचानते थे। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। नितिन ने कराई थी पहचान। ये देखिए तीनों शूटर्स, ये हत्या से पहले आरोपियों ने फिल्म देखी थी एनिमल। गोगामेडी की हत्या को लेकर नित्य दिन नए खुलासे हो रहे हैं। और अब खुलासा ये देखिए आरोपी नंबर 1 रोहित राठौर, आरोपी नंबर 2 की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, आरोपी नंबर 3 ऊधम। ये 3 आरोपी जो गोगामेडी के हत्यारे हैं, इन तीनों ही आरोपियों ने एनिमल मूवी देखी थी हत्या से पहले। नितिन ने कराई थी पहचान। ये लोग नहीं जानते थे कौन है गोगामेडी। हत्या से पहले आरोपियों ने एनिमल मूवी देखी थी। ये खुलासा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त गोगामेडी हत्याकांड को लेकर, ये नया खुलासा, ये बड़ा खुलासा, हत्यारोपियों को लेकर ये बड़ा खुलासा। और इस बीच विदेश भागने की फिराक में थे आरोपी। गोगामेडी हत्याकांड के बाद भागने की फिराक में थे। 20 दिन बाद विदेश भागने का प्लान था। पासपोर्ट वीजा का इंतजाम हो रहा था। यह बड़ी जानकारी है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी की हत्या से पहले दोनों शूटर्स को 50-50 हजार रुपए भी मिले थे। जानकारी यह है कि पकड़े जाने से पहले उनका प्लान चंडीगढ़ से गोवा भाग जाने का था और फिर ये लोग फॉरेन जाने की फिराक में थे। जानकारी यह भी है कि हत्यारों ने चंडीगढ़ में फर्जी आईडी के सहारे होटल में जयवीर, देवेंद्र और सुखवीर नाम से कमरा भी बुक किया था। पासपोर्ट वीजा का इनका इंतजाम हो रहा था। बाहर भागने की फिराक में थे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी के हत्यारों को पुलिस ने चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। शूटर्स के पकड़े जाने के बाद पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। पूछताछ में शूटर नितिन और रोहित ने बताया कि उन्होंने चंडीगढ़ में फर्जी आईडी कार्ड के सारे होटल में कमरा भी लिया था और बाकी के हत्यारे नहीं जानते थे गोगामेडी को। नितिन ने पहचान कराई थी। जानकारी के मुताबिक हत्यारे चंडीगढ़ में रुके हुए थे। फर्जी आईडी के बिहाफ पर उन्होंने वहां कमरा लिया था। 50-50 हजार रुपए पहले मिले थे। पकड़े जाने से पहले उनका प्लान चंडीगढ़ से गोवा भाग जाने का था। चंडीगढ़ में भी फर्जी आईडी कार्ड के आधार पर उन्होंने होटल बुक किया था। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी रविंदर यादव से बातचीत की संवाददाता सुरेश जाने। बातचीत करने के लिए मौजूद है स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव। इनसे बात करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर बड़ी कामयाबी है क्राइम ब्रांच के लिए, कैसे पहुंचे तक इन तक आप? डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश ने 72 घंटे तक बिना सोए और लगातार ये लोग चलती रही हैं टीमें और बहुत ही मेहनत के बाद ये पकड़े गए हैं। क्योंकि इनिशियली जो इनपुट आया था राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम का कि दिल्ली की तरफ बस में जा रहे हैं डीडवाना से, लेकिन वो बस में ये नहीं मिले और इसलिए पता करने की ज़रूरत थी फिर कहाँ चले गए। तो जैसे जैसे टीमों ने काम किया तो परत से परत खुलती गई और पता चला कि ये धारूहेड़ा में ही उतर गए थे और वहाँ से फिर इन्होंने ऑटो पकड़ा और फिर ये लगातार चल रहे थे, कहीं रुक नहीं रहे थे, वापस हो लिए वहाँ से। फिर चंडीगढ़ जब ये आए तो हमने इनको इंटरसेप्ट कर लिया और वहाँ से गिरफ्तार। चंडीगढ़ में कहाँ रुके हुए थे, किसके यहाँ रुके हुए थे? सेक्टर 22 में वहाँ रुके हुए थे। किसी फेक आइडेंटिटी को डॉक्यूमेंट हमने दे दिए राजस्थान पुलिस को। तो फिर अर्ली मॉर्निंग में आज हम उनको लेके आए। नितिन फौजी को हमने एडवांस में राजस्थान पुलिस के जो ऑफिसर थे उनके साथ इसलिए भेज दिया था कि आगे रिकवरी होगी। इन दोनों को हमने, क्योंकि वो कम लोग थे हमारे, इनके साथ पूरी टीम जानी थी लाहौल लश्कर के साथ, क्योंकि बहुत ही डेस्परेट लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके बहुत लंबे चौड़े प्लान थे और बहुत ही तार जुड़े हुए हैं इनके ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स के साथ। वो सारी बातें बाद में हैं। सर पूरे हत्याकांड के अंदर कितने लोग शामिल थे और क्या उनको क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है? जो मेन है इसके अंदर दोनों मेन शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को हमने अरेस्ट किया। ऊधम सिंह जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है उसको हमने अरेस्ट किया। तीनों को राजस्थान पुलिस के साथ कोऑर्डिनेटेड जॉइंट एक्शन में अरेस्ट किया। एक लड़का जो रामवीर था, वो जो लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व था, वो उधर राजस्थान पुलिस ने पहले ही शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया था। सर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा ने कहा था कि उन्होंने जिम्मेदारी ली थी पूरे हत्याकांड को, क्या कहेंगे? पूछताछ कुछ खुलासा हुआ? खुलासा बहुत हुआ है, लेकिन अभी मैं सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि केस की कड़ियाँ सारी जुड़नी हैं। अभी कैमरा पर्सन पंकज के साथ सुरेश झा, भारत 24 दिल्ली। ये 3 तस्वीरें, ये हत्यारोपी रोहित राठौड़, दूसरा नितिन फौजी जिसने पहचान कराई, तीसरा ऊधम, 3 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि ये लोग बाहर भागने की फिराक में थे, किसका हाथ था पीछे? पूछताछ में अब तक क्या खुलासे हुए हैं? पुलिस कह रही कि कड़ी दर कड़ी चीजों को जोड़ा जाएगा, इसलिए जो भी ये लोग जानकारी दे रहे हैं वो साझा नहीं कर सकते।
लेकिन हाँ, अलग अलग जानकारियां इस पूरे हत्या मामले को लेकर सामने आ रही है। जयपुर में इस पूरे मामले पर संवाददाता ने डीजीपी से बातचीत की है, देखिए। जिस सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर राजस्थान में बवाल हुआ था, उसमें राजस्थान पुलिस ने प्रोफेशनल अप्रोच दिखाते हुए 72 घंटे के अल्टीमेटम के अंदर जो मुख्य शूटर्स थे दोनों, उनको दस्तयाब कर लिया है। मेरे साथ राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा साहब मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि आंदोलनकारियों को 72 घंटे के लिए आपने कहा था कि 72 घंटे में जो शूटर्स हैं वो पकड़े जाएंगे, और उसके अंदर ही पुलिस ने दोनों शूटर्स को पकड़ा है। हाँ, मौके पे सीपी जयपुर ने ये आश्वासन दिया था, तो ये मैं तारीफ़ करना चाहूँगा राजस्थान पुलिस के जांबाज अधिकारियों का, जवानों का, कि उन्होंने ये सच करके दिखाया है। और इसके लिए मैं एसआईटी जो गठित की गई थी, उसके सारे मेंबर्स, उसको जो हेड कर रहे थे कैलाश बिश्नोई, और सीपी जयपुर श्री बीजू जॉर्ज, और एसआईटी के ओवरऑल इंचार्ज श्री एमएन दिनेश, और उन सारे अधिकारियों को, जवानों को हार्दिक मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं।